बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शार्ट सिलेबस जनरल मैथ 9th क्लास। उसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। उसमें क्लास वर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12। और होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। चलें जी, हम क्लास वर्क करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड। हमने क्या करने हैं? सोने के ऊपर जो है वो सोने की मालियत के ऊपर हमने ज़कात निकालनी है, जिसकी वैल्यू क्या है जी? 11,10,000। हम क्या लिखेंगे? अमाउंटिंग ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड की जो है वो अमाउंट कितनी बनती है जी? कितनी है? 11,10,000। नीचे लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात जो है वो कितनी होती है। इसके ऊपर ज़कात जो है वो 2.5% होती है। कितने परसेंट? 2.5%। अमाउंट ऑफ गोल्ड ऑन, अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड, हमने क्या करना है जी? ज़कात की रकम जो है वो निकाल लेनी है गोल्ड के ऊपर जितनी भी बनती है। 2.5% ऑफ किसके ऊपर है? जो हमारे पास गोल्ड की मालियत जो है उसके ऊपर जो है वो हमने इसको फाइंड करनी है। 11,10,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 और 22.5 का पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 100% को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे 11,10,000 के साथ। फिर हम क्या करेंगे? इसकी कटिंग करेंगे। 3 0 के साथ कट गए, पीछे रह गया जी 25 मल्टीप्लाई ₹1,110। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 27,750। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹7,50,000 इज लेफ्ट बाई अ डिसीज्ड हु आल्सो लेफ्ट अ विडो, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। कहते हैं कि हमने क्या करना है जी? विरासत में से उसका हर एक का हिस्सा निकालना है। विरासत की जो रकम है वो कितनी है? 7,50,000 रुपया है। और हमने हिस्सा जो निकालना है वो एक बेवा का हिस्सा निकालना है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इन सब का हिस्सा जो है वो हमने लहदा निकालना है। नीचे लिखेंगे अमाउंट ऑफ शेयर कितनी है जी? कौन सी रकम हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तकसीम करनी है? 7,50,000। शेयर ऑफ विडो, हम विडो का हिस्सा जो है वो निकाल लेंगे, बेवा का हिस्सा निकाल लेंगे। वो किस तरह से निकाला जाता है? अगर बच्चे मौजूद हों तो उसका हिस्सा जो है वो 1/8 होगा। अगर बच्चे मौजूद ना हों तो 1/4 होगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं तो इसलिए हमने उसका हिस्सा जो है वो 1/8 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 750,000 के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा 93,750। अब हमने क्या करना है जी? टोटल रकम में से इस रकम को हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो रकम बच जाएगी वो हमने बच्चों में तकसीम कर देनी है। रिमेनिंग बैलेंस में क्या आ जाएगा? 750 माइनस 93,750 को निकाल देंगे तो नीचे आंसर आ जाएगा हमारा 6,57,250। उसके बाद हमने क्या करना जी? इसके बेटों का हिस्सा और बेटी का हिस्सा निकालना है। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। क्या रेशियो है जी? 2:2 और रेशियो 1। बेटे का हिस्सा जो है वो 2 गुना होता है और बेटी का हिस्सा जो है वो 1 गुना होता है।
सम ऑफ रेशियो में क्या आएगा 2 + 2 + 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा 5 के। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा जो है कितना निकलेगा 2/5 मल्टीप्लाई 6,56,000 और 250 रुपीज़ को हम जो है वो करेंगे, इसके साथ कटिंग करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा क्या निकल आएगा 2,62,000 और 500 रुपीज़ जो है वो इसका हिस्सा निकल आएगा। शेयर ऑफ डॉटर, अब हम बेटी का हिस्सा निकालेंगे। बेटी का हिस्सा क्या निकलेगा, बेटी का जो है वो एक हिस्सा होता है जी, टोटल हिस्से हैं जी 5। हमने क्या कर देना जी 1/5 मल्टीप्लाई 6,56,250 रुपीज़। इसको जब हम हल करेंगे कटिंग करेंगे तो ऊपर आंसर आ जाएगा हमारे पास 131,250 रुपीज़। तो नीचे आंसर हमारा आ जाएगा 1,31,000 और 250 रुपीज़ जो है वो बेटी का हिस्सा निकल आएगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया जी नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। कहते हैं नजीब जो है वो 4 लाख की माली जो है वो छोड़कर जो है वो छोड़ गया है। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, उसके पीछे जो है वो उसकी एक बेवा है। वाइल दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, जबकि उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। फाइंड द शेयर ऑफ नजीब्स विडो, हमने क्या करना जी नजीब की बेवा का हिस्सा निकालना है। जबकि मैंने आपको जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर बच्चे मौजूद हों तो उसका हिस्सा जो है वो बेवा का हिस्सा बनेगा 1/8। अगर बच्चे मौजूद ना हों तो हिस्सा उसका होता है 1/4। यहाँ पे हम क्योंकि बच्चे मौजूद नहीं हैं इस वजह से हम हिस्सा जो है वो निकालेंगे 1/4 के हिसाब से। अमाउंटिंग ऑफ वर्थ, मालियत कितनी है जी 4 लाख। शेयर ऑफ विडो 1/4 मल्टीप्लाई 4 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 लाख। द शेयर ऑफ विडो 1 लाख, तो फिर इसका हिस्सा जो है वो कितना निकल आएगा 1 लाख। एक्सरसाइज 2.1 का क्लास वर्क करने के बाद अब हम देखते हैं जी इसमें होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन थे। इसमें होमवर्क में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ज़कात। हमने क्या करनी है जी ज़कात की रकम निकालनी है। किसके ऊपर 10 तोला गोल्ड के ऊपर एंड 40 तोला सिल्वर और 40 तोला जो है वो चांदी के ऊपर। इफ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ ₹40,000, कहते हैं अगर जो है वो गोल्ड की कीमत जो है वो सोने की कीमत जो है वो 40,000 जो है वो फ़ी तोला हो एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज़ ₹5,000 पर तोला, और सिल्वर की कीमत जो है वो 5,000 रुपया फ़ी तोला हो तो हमने ज़कात की रकम जो है वो निकालनी है। टोटल वेट ऑफ गोल्ड क्या है 10 तोला। कितना है 10 तोला। रेट ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड इक्वल टू किसके आ जाएगा 40,000 के। टोटल अमाउंट ऑफ 10 तोला ऑफ गोल्ड, हम क्या करेंगे जी 10 तोला को मल्टीप्लाई कर देंगे जी 40,000 के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 लाख। क्या आंसर आ जाएगा 4 लाख जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल वेट ऑफ सिल्वर, फिर हम बात करेंगे सिल्वर की चांदी की, इक्वल टू किसके आ जी 40 तोला। रेट ऑफ 1 तोला ऑफ सिल्वर क्या उसका रेट है जी 5,000 फ़ी तोला। टोटल अमाउंट ऑफ 40 तोला ऑफ सिल्वर। अब हम क्या करेंगे 40 तोला चांदी की कीमत जो है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जी 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ तो हमारे उसकी अमाउंट जो है वो निकल आएगी। इसकी अमाउंट निकल आई है हमारे पास 2 लाख। कितनी 2 लाख जब उसकी कीमत निकल आई है। अब हम करेंगे जी ज़कात की शरह क्या है। रेट ऑफ ज़कात इक्वल टू किसके आ गया 2.5%। अच्छा नंबर 1 पे हम निकालते हैं। अब हम गोल्ड पे ज़कात की रकम कितनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला ऑफ गोल्ड इक्वल टू किसके आ जाएगा 2.5% ऑफ किसके ऊपर है भला 4 लाख पर। 2.5 का पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे हमने लिख लिया 25/10 और परसेंटेज ख़त्म किया और नीचे आ गया जी हमारे पास 100। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 लाख के साथ। 3 0 के साथ काट के पीछे वैल्यू जो बच गई उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25 को 400 के साथ तो नीचे आंसर आ गया हमारा 10,000। कितना 10,000 पीछे आंसर आ गया। अब हम ज़कात की रकम निकालेंगे चांदी के ऊपर।
अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 40 तोला ऑफ सिल्वर क्या आ जाएगा 2.5% ऑफ 2 लाख 2.5 का पॉइंट ख़त्म किया, नीचे हमने लिख दिया 10 और परसेंटेज का ख़त्म किया, नीचे हमने लिख दिया 100 और मल्टीप्लाई कर दिया जी उसके असल रकम के साथ जो 2 लाख है। जब हमने इसके कटिंग की, कटिंग कैसे की है जी 3 0 को 3 0 के साथ कट कर दिया, जो पीछे रकम बच गई उसको हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 5000। अच्छा जी, इस तरह से हमने निकाल ली रकम, ज़कात की रकम जो है वो गोल्ड पे निकाली थी तो हमारे पास आई थी वैल्यू 10,000 और चांदी पे निकाली तो हमारे पास वैल्यू आई 5,000। तो हमने टोटल रकम बतानी थी ज़कात की कितनी है, तो इस तरह से फिर हमारे पास टोटल रकम जो है ज़कात की रकम कितनी बन गई। टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात इक्वल टू किसके आ जाएगा 10,000 प्लस 5,000। इसको जब हम हल किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 15,000, 15,000 जो है वो ज़कात की रकम निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट उशर ऑन अ वीट क्रॉप अमाउंटिंग टू रुपीज़ कितने हैं 350 लाख प्रोड्यूस्ड बाई आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कहते हैं कि हमने क्या करना है जी, हमने उशर की रकम जो है वो निकालनी है। उशर में क्या है, उशर जो है वो फसलों के ऊपर जो ज़कात होती है उसको हम उशर कहते हैं। फसलों के ऊपर जो ज़कात हम निकालते हैं, हम अपने माल को पाक करने के लिए उसको हम उशर बोलते हैं। तो उशर जो है वो फसलों के ऊपर निकाला जाता है। उशर की वैल्यू जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में 5% है और अगर नेचुरल रिसोर्सेज हों के मतलब जिसमें नहरी पानी शामिल हो, बरसात का पानी शामिल हो तो वो होते हैं जिस कुदरती ज़राए। कुदरती ज़राए पर उशर की वैल्यू जो है वो 10% है और मसनूई ज़राए जैसे कि बिजली के साथ जो है वो मोटर चलाई जाती है, पानी दिया जाता है खेतों को, तो वो होता है मसनूई ज़राए। तो उस पर उशर की वैल्यू जो है वो क्या है, उशर की उशरा जो है वो 5% है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वीट क्रॉप, फसल की जो अमाउंट है वो कितनी है 3,50,000 रुपया। कितनी 3,50,000 रुपया। रेट ऑफ उशर ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, रेट जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्स पर कितना है 5%। इस तरह से फिर हम उशर की जो है वो कीमत निकालेंगे कैसे, अमाउंट ऑफ उशर ऑन वीट क्रॉप, हमने फसल के ऊपर जो है वो इसकी अमाउंट जो है वो निकाल लिया है। उशर की कितनी है 5% ऑफ 3,50,000। किसके ऊपर 3,50,000 के ऊपर हमने उशर की रकम जो है वो निकालनी है। परसेंटेज को ख़त्म करें, नीचे 100 लिख दें क्या और मल्टीप्लाई कर दें जी 3,50,000 के साथ 2 0 से कट गए और पीछे आंसर जो है वो हमारे पास आंसर फाइनल आंसर बच गया 17,500, 17,500 रुपये जो है वो हमारे उशर की कीमत जो है वो निकल आई है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि अगर इफ़ अ डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, अगर एक जो है वो आदमी अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जो है वो फौत हो गया है, उसकी मालियत जो है वो कितनी है 15 लाख रुपया जो उसकी मालियत है। वर्क आउट द प्रॉपर्टी, हमने क्या करना है जी इसको ऊपर काम करना है। किस तरह से, इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, और उसका हमने बेवा का हिस्सा जो है वो निकालना है। अमाउंट ऑफ वर्थ कहते हैं इसकी रकम जो है वो कितनी है 15 लाख रुपया। शेयर ऑफ विडो, हमने विडो का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि किसी बच्चे का जिक्र नहीं हुआ तो यहाँ पे सिर्फ खाली बेवा है, तो बेवा का हिस्सा जो है वो 1/4 होता है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 लाख के साथ। नीचे आंसर क्या आ जाएगा इसकी, जब हम कटिंग करेंगे तो नीचे फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3,75,000 रुपया। कितना 3,75,000। फिर हम नीचे फाइनल में लिख देंगे द शेयर ऑफ विडो इक्वल टू किसके आया 3,75,000। आगे होमवर्क में क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया जी द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹20 लाख इज लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड। कहते हैं कि हमने विरासत में से हिस्सा निकालना है कि जो कितना बनता है 20 लाख रुपया बनता है। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, जिसके पीछे क्या है एक बेवा है, 2 सन्स और कितने 2 बेटे हैं। वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच, हमने हर एक का हिस्सा जो है वो निकालना है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है 20 लाख रुपया। कितनी 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपीज़
शेयर ऑफ विडो, शेयर का विडो का हिस्सा जो है वो हम निकालेंगे कैसे, 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 लाख के साथ जो, तो फिर हमारे पास क्या होगा 250,000 रुपीज़ जो है वो बच जाएंगे। विडो का हिस्सा जो है वो निकल आएगा। रिमेनिंग बैलेंस करेंगे, टोटल वैल्यू में से हम बेवा का हिस्सा निकाल देंगे। पीछे रह गया जी 17,50,000 रुपया। कितना? 17,50,000 रुपया पीछे जो है वो रह गया है। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ 2 सन्स इक्वल टू किसके आ जाएगा 2:2। सम ऑफ रेशियो इक्वल टू किसके आ जाएगा 2+2 इक्वल, नीचे क्या आ जाएगा आंसर 4। क्या आ जाएगा? सम ऑफ रेशियो क्या आ जाएगा 4। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हम हिस्सा निकालेंगे 2/4 मल्टीप्लाई जो रकम बाकी बच्चे की गई थी बेवा को देने के बाद वो थी 17,50,000 रुपया। कितनी थी हमारे पास? 17,50,000 रुपया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हमने कटिंग की तो पीछे बच गया 8,75,000 रुपया जो है हमारे पास पीछे बच गया। ये हर बेटे का हिस्सा जो है वो निकलेगा। आगे हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसे हल होगा? कहते हैं कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड। हमने सोने के ऊपर जो है वो ज़कात की रकम निकालनी है। अमाउंटिंग ₹15 लाख। कितनी रकम है? मालियत गोल्ड की मालियत जो है वो कितने हैं? 15 लाख रुपये है। अमाउंट ऑफ गोल्ड 15 लाख रुपया। रेट ऑफ ज़कात कितनी है? 2.5%। इसको जब हमने हल किया, पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 10 लिख दिया, परसेंटेज ख़त्म किया, नीचे 100 लिख दिया, तो हो गया हमारे पास 25/1000। कितना? 25/1000। अमाउंट ऑफ ज़कात कैसे निकलेगी? अमाउंट ऑफ ज़कात 25/1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास असल रकम है 15 लाख रुपया। कितनी है? 15 लाख रुपया। 3 0 के साथ कट गए, पीछे जो वैल्यू बच गई उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25 के साथ, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ज़कात की रकम आ गई हमारे पास 37,500 रुपीज़। कितनी? 37,500 रुपया जो है वो ज़कात की रकम निकल आई है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। आर डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹45 lakh इफ ही बिहाइंड अ विडो एंड 2 सन्स वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। कहते हैं कि एक जो है वो विरासत का हिस्सा हमने निकालना है जिसकी मालियत जो है वो कितनी है 45 लाख रुपया। कितनी है? 45 लाख रुपया। जो पीछे हैं वो क्या हैं? एक विडो है, 2 बेटे हैं, हमने हर एक का हिस्सा जो है वो निकालना है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी की जो है वो अमाउंट लिख दी, कितनी? 45 लाख। कितनी? 45 लाख। शेयर ऑफ विडो, हमने सबसे पहले क्या करना होता है जी? विडो का बेवा का हिस्सा निकालना होता है 1/8। 1/8 क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। अगर बच्चे मौजूद ना हों तो 1/4 शेयर बनता है, अगर बच्चे मौजूद हों तो 1/8 बनता है। 1/8 मल्टीप्लाई 45,000 45 लाख इक्वल टू नीचे क्या आ जाएगा? जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5,62,500 रुपीज़। रिमेनिंग बैलेंस क्या है? टोटल रकम में से बेवा का हिस्सा निकाल दें, जो पीछे बच जाएगी वो हमारे पास फाइनल जो है वो रकम हो जाएगी, जो हमने आगे बेटों में तकसीम करनी है। क्या आ जाएगा? 39,37,500 रुपीज़। कितने? 39,37,500 रुपीज़। ये हमारे पास जो है वो अमाउंट बच गई है, जिसको हमने आगे बेटों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ 2 सन्स, रेशियो लिखिए जी 2:2। सम ऑफ रेशियो क्या है? 2+2। क्या है? 2+2। इसको जब हम हल करेंगे तो आगे हमारे पास 4। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा क्या निकल आएगा? 2/4 मल्टीप्लाई 39,37,000 और 500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कटिंग करेंगे तो पीछे हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 19,62,700
750 रुपीज़ जो है वो हर बेटे का हिस्सा जो है वो निकल आएगा। चलें जी बेटा, आज हमने जो काम किया है वो क्या है जी, यूनिट नंबर 2 9th क्लास जनरल मैथ को हमने ख़त्म किया है। हमने यहाँ पे बहुत क्वेश्चन किए हैं जो शॉर्ट सिलेबस में हैं, जो गवर्नमेंट ने शॉर्ट सिलेबस किया हुआ है, वो हमने सारे क्वेश्चन जो है वो हमने हल कर दिए हैं। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।